हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रखा है मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बहुत ही मतलब एक तो सीबीएसई बोर्ड में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है आपने, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले देख लो अप स्ट्रीम, फिर देख लो डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो अब देखो ये हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो जो हमसे पूछ रहा है पहले हम उसी को लेट कर देते हैं। क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स, हमने एक्स ले ली। अब दूसरी चीज़ याद रखो, जब भी वो अप स्ट्रीम पूछे तो आपको माइनस में लेना, और जब भी वो डाउन स्ट्रीम पूछे तो आपको प्लस में लेना। आप कहोगे प्लस क्या लेना, माइनस। देखो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है। ये तो उसने हमें डिस्टेंस दे रखी है 32 किलोमीटर, और स्पीड जो दे रखी है बोट की सॉरी, वो 24 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, स्टिल वाटर के अंदर कितनी है, 24 किलोमीटर आवर। बस तो हम क्या करेंगे, देखो अप स्ट्रीम में जो उसकी स्पीड होगी ना, अप स्ट्रीम में क्या होगी, डिस्टेंस कितनी है हमारी 32, और जो अप स्ट्रीम है उसमें हमारा माइनस में आएगा, तो एक्स माइनस करोगे आप, ये ध्यान रखोगे जो मैं बोल रही हूँ। क्या करोगे, अच्छा ये दे रखा मैं 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर माइनस एक्स, याद रखोगे 24 किलोमीटर माइनस एक्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डाउन स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम में जो है वो क्या होगी, प्लस में होगी। तो 32 अपॉन 24 प्लस एक्स, याद रखोगे। स्ट्रीम को क्या मतलब ये जो डाउन स्ट्रीम में प्लस और अप स्ट्रीम में माइनस, ये अगर आपको याद है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब उसने कहा है कि दोनों के डिफरेंस, मतलब क्या कह रहा है कि अप स्ट्रीम में उसे ज़्यादा टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम से। ठीक है, तो क्या होएगा, वो कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 1 आवर का। तो बस देखो हमारा जो सिंपल फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ में क्या निकालना है, यहाँ पे हमें स्पीड ही पता करनी है। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं। क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो 32 24 माइनस एक्स माइनस 32 24 प्लस एक्स। ऐसा क्यों, डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा। वो जो ज़्यादा टाइम हो कितना, 1 आवर का। तो हमने सीधा सीधा इसको कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स, है ना। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 32, और ब्रैकेट के अंदर 24 प्लस एक्स, माइनस साइन यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 32 और 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, 32 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 से। तो हम 32 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 6 और 6 और 1 7। तो कितना हो गया 768। 32 को फिर x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 32x माइनस 32 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 768, और माइनस माइनस प्लस और 32x। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स। ठीक है, देखो ये 78 प्लस का, ये 78 माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 32x भी पॉजिटिव और 32x भी पॉजिटिव। तो ये तो हो गया हमारा 64x अपॉन 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक और चीज़ ध्यान देखो, ये प्लस ये माइनस, तो हमारी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। ठीक है, तो यही तो हम यहाँ पे है, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं इसको इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 64x इज इक्वल टू 1, और ये 24x
24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं 64 एक्स था हमारा, याद रखेंगे 64 एक्स इज इक्वल टू, अब ये हो गया ए स्क्वायर, तो ए क्या हमारा 24 का स्क्वायर, और दूसरा वाला माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हमारा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो 64 एक्स इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो 6 8 8 16 17, और ये कितना आ गया 576, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो है ही। अब मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 64 एक्स, और 576 को इधर लेके आ जाऊँ तो किसका हो जाएगा माइनस का, 576 इज इक्वल टू 0। बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो हमें 576 के ऐसे फैक्टर करने के प्लस माइनस करके तो हमें 64 मिल जाए, है ना। यही तो करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। तो देखो 72 और 8 हम कर लेते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर और 72 लेंगे मैं प्लस का, 72 एक्स माइनस 8 एक्स। देखो जब 72 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर मिल जाएगा, 72 से 8 माइनस करोगे तो 64 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया इजिकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से, तो मैंने x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x प्लस 72 माइनस 8 को हमने कॉमन ले लिया, और ये क्या है x माइनस माइनस प्लस, और ये भी 72 इजिकल टू 0। अब हमारा क्या हो गया x प्लस 72, ये दोनों देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम आना चाहिए, और दूसरा हो गया x माइनस 8 इजिकल टू 0। अब जब हम इसके वो निकालेंगे तो x प्लस 72 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उधर ले जाऊंगे 72, तो देखो नेगेटिव स्पीड तो हो नहीं सकती किसी की भी, नेगेटिव स्पीड हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम लेंगे ही नहीं। तो दूसरी क्या दे रखे x माइनस 8 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 8 हो गई। तो हमारी जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी हो गई, यहाँ लिख देंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो